You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Please click the bell icon. Chapter 2 Natural Number and Whole Numbers. Dear student, वो तमाम नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और वो तमाम नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और फर्दर इसी तरह से कंटिन्यू रहते हों, वो होल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर को n से ज़ाहिर किया जाता है और होल नंबर को w से ज़ाहिर किया जाता है। नेचुरल नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट, वो 1 होता है। और होल नंबर में स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? 0। और बिगेस्ट नंबर नेचुरल नंबर में वो नंबर होता है जो या तो एंड हो जाए, जैसा कि ये 100 हो जाए इसके लास्ट पर, तो ये 100 हमारा बिगेस्ट हो जाएगा इस सेट का। सेम एज ही इसके होल नंबर में भी अगर एंड नंबर दिया जाए तो वो नंबर उसका बिगेस्ट नंबर होगा। अगर दो नेचुरल नंबर्स को ऐड किया जाए तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा या जो हमें हासिल आएगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। जैसा कि 10 + 20, 10 + 20 तो ये 30 भी एक नेचुरल नंबर है। इसी तरह से दो होल नंबर्स को ऐड किया जाए तो उनका प्रोडक्ट भी हमें हासिल क्या होगा? वो भी होल नंबर ही होगा। लेकिन होल नंबर में याद रहे कि 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड होगा तो तब वो होल नंबर कहलाएगा, अदरवाइज वो नेचुरल नंबर होगा। जब दो होल नंबर या दो नेचुरल नंबर को आपस में ऐड किया जाता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। इसके अलावा इफ़ 0 इज़ एडेड टू एनी नंबर द आइडेंटिटी ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज। जब किसी नंबर को 0 के साथ ऐड किया जाता है तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। नंबर की, ये नंबर है, ये नंबर ही सेम हमारे पास में आ जाएगा। इस अमल को या इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर 0 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी भी नंबर से तो हमें एज अ रिज़ल्ट वो 0 मिलेगा, तो इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। किसकी? डिजिट की जो आइडेंटिटी है वो उसकी नंबर की, डिजिट की या नंबर की जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है, वो 0 हो जाती है। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करें 0 के साथ तब भी उसकी जो रिज़ल्ट नंबर की, तब भी नंबर की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है।
Exercise 2A. Fill in the blank to make the statement true. The smallest natural number is 1 होता है. The smallest whole number is 0. ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. The smallest even number of 3 digit is 100. The smallest odd number of 2 digit is 99. The greatest 4 digit number is 9999. The smallest 3 digit odd number is 101. Answer the following. Is every natural number a whole number? True. हर जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है. इज़ एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? फॉल्स. होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, जबकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, 1 आता है. विच होल नंबर सक्सीडेड 9999? अगर 9999 के अंदर कौन सा नंबर को सक्सीड करें, बढ़ाएं, तो वो 1 होगा. 1 बढ़ाएंगे तो 10,000 ये हो जाएगा. कौन सा नंबर बढ़ाएंगे? विच होल नंबर प्रोसीड्स, कम करेंगे 1000 में तो वो 999 होगा. ऑपरेशन विद नेचुरल एंड होल नंबर. अरिथमेटिक के अंदर क्या होता है? 4 बुनियादी असूल इसके होते हैं अरिथमेटिक मैथमेटिक के. क्या कौन से? एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन. ये 4 मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं किसमें? अरिथमेटिक मैथमेटिक के अंदर. प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. सम ऑफ 2 नेचुरल और होल नंबर रिमेन अनचेंज इफ द नंबर इंटरचेंज देयर प्लेसेस. अगर ये इक्वेशन फॉर्म में लिखी जाती है और इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो ये इक्वेशन की फॉर्म में होती है. इक्वेशन क्या होता है? जिसमें इक्वल आता है दरमियान में. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये दोनों के दरमियान इक्वल का अगर निशान सिंबल आए तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. और ये कितने नंबर्स के दरमियान? 2 नंबरों के दरमियान होगा. 2 नंबर्स. तो ये कौन सा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. अभी ये आपने याद रखना है कि कितने नंबर्स के दरमियान 2 नंबर होंगे, 2 वैल्यूज़ दी हुई होंगी और दोनों आपस में इक्वल भी होंगे. यहाँ पर अगर हम करें 1 + 3 = 3 + 1 तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा इसका आंसर. तो इसे कहेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ठीक हो गया. और अगर इक्वेशन ना हो, 2 प्रॉपर्टी के दरमियान 2 डिजिट्स के दरमियान ऐड का वो हो, अपना साइन हो, तो इसे कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इसमें इक्वेशन इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू का निशान नहीं होगा. और अगर जिन प्रॉपर्टीज़ के दरमियान, जिन फिगर्स के दरमियान, जिन नंबर्स के दरमियान, जिन डिजिट्स के दरमियान, जो आप कहना चाहें के दरमियान इक्वल का साइन हो और उन दोनों जो नंबर्स हैं उनका रिज़ल्ट भी सेम हो,
तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, टू नंबर्स के दरमियान। अगर ये 3 नंबर्स हों, 1 + 3 + 4 = 4 + 3 + 1, तब क्या होगा, तो ये कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन 3 के दरमियान। इसमें क्या होगा, और ये इस इक्वेशन में इसका दोनों का रिज़ल्ट भी सेम होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी 0, 3 नंबर्स के दरमियान। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगी। अच्छा, अगर 2 वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई किया हो का साइन हो, अगर दो डिजिट्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो, तो ये क्या कहलाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम जैसे वो एडिशन था, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसी तरह से अगर 2 प्रॉपर्टी के दरमियान इक्वेशन आ जाए, इस कंडीशन में आ जाए मल्टीप्लाई के, तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से 3 के दरमियान अगर ये सिचुएशन आ जाए, तो ये हो जाएगी एसोसिएटिव। आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी तरह से अगर एक इक्वेशन में एडिशन भी हो रहा हो और मल्टीप्लिकेशन का अमल भी हो रहा हो, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन इन केस में एडिशन का अमल भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन का अमल भी हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे कि किस तरह से हम किन चीज़ों को, किसी भी चीज़ को कैसे काउंट करते हैं। इसमें पाकिस्तानी सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। अब हमारा लेन देन अगर दूसरे ममालिक के साथ, वो इंटरनेशनल सिस्टम के तहत होता है, जबकि हम पाकिस्तान में रहते हुए एक दूसरे के साथ जो लेन देन करते हैं वो हम पाकिस्तानी सिस्टम के तहत करते हैं। अब पाकिस्तानी सिस्टम के तहत यूनिट का मतलब होता है 1, 10 का मतलब 10, 100 का मतलब 100, 1000 का मतलब 1000, 10,000 10,000, 10,000, लाख 1 लाख, 10 लाख 10 लाख, करोड़ 1 करोड़, 10 करोड़, अरब। ये पाकिस्तानी काउंटिंग सिस्टम है। इसको जब इंटरनेशनल में शिफ्ट करेंगे तो वो कैसे होगा, 10 को 10 ही कहेंगे, 100 को 100 ही कहेंगे, 1000 को 1000 ही कहेंगे, 10,000 को 10,000 ही कहेंगे। यहाँ तक सेम है। लाख को हम 100,000 कहेंगे, 10 के बाद 100,000 कहेंगे। लाख को 10 लाख को हम कहेंगे मिलियंस, और करोड़ को हम कहेंगे 10 मिलियंस, 10 करोड़ को हम कहेंगे 100 मिलियंस, अरब को कहेंगे बिलियन। डियर स्टूडेंट, ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे।
यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।